फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर 5 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट लेकर आई हूँ। ये इस चैप्टर को मैंने पहले जो है करा रखा है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए, जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ एडिबल सब्सटेंसेस और उनके टेस्ट है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे लेमन जूस हो जाता है, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड जिसको हम इमली बोलते हैं, इन सब के टेस्ट हमारे सॉर होते हैं। शुगर के टेस्ट हमारा स्वीट होता है। कॉमन सॉल्ट हमारा सॉल्टी होता है। आंवला का सॉर होता है। बेकिंग सोडा का बिटर होता है। एंड ग्रेप्स का जो होता है वो स्वीट एंड सॉर होता है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो सॉर, बिटर और कोई भी टेस्ट यहाँ पे टेस्ट जो हैं वो है दिख रहे हैं आपको, और उन कुछ सब्सटेंसेस जो कि अभी आपको बताए हैं। तो चलिए फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज उसको देखना। पूरी एनसीईआरटी कवर है उसमें, तो ये आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसके हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ एसिड्स एंड देयर सोर्सेज हैं। तो एसिड कौन कौन से हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, विनेगर, यानी विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है। और आंट्स के जो स्ट्रिंज, यानी आंट जब डंक मारती है तो वो कौन सी एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। एंड सिट्रिक एसिड हमारा होता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि हमारे ऑरेंजेस, लेमन, इन सब में होता है। लैक्टिक एसिड होता है हमारा कर्ड में। तो लैक्टिक एसिड हमारा किसमें मिलेगा, कर्ड में। स्पिनिच में हमारा कौन सा एसिड मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। एंड एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हमारा आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, इन सब में हमारा क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड्स, है ना। तो एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं। और सिट्रस फ्रूट में हमारा सिट्रिक एसिड भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सिट्रिक फ्रूट्स हमारे ऑरेंज और लेमन में तो हमारा सिट्रिक एसिड होगा, लेकिन कुछ सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक एसिड यानी हम विटामिन सी, इसका जो दूसरा नाम है वो विटामिन सी है। एंड टार्टरिक एसिड होता है हमारा टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। तो इन सब में हमारा क्या होता है, ये एसिड है और ये इसके सोर्सेज हैं। तो आपको जो है ये पता होने चाहिए। ऐसी कुछ अब यहाँ पे बेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैंने कम्युनिटी में एक लिंक शेयर, कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा था कि उसमें टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है। तो आप लोग प्लीज बताना उसमें कमेंट करके कि कौन सा एसिड होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बेसिस एंड देयर सोर्सेज। तो बेसिस अब हमारे कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारा जो बेस है वो जैसे लाइम वाटर। लाइम वाटर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लाइम वाटर में हमारा कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, विंडो क्लीनर। तो विंडो क्लीनर क्या बेस है ये सारे, तो विंडो क्लीनर हमारा कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो विंडो साफ होती है वो क्या होता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके आगे दिखेंगे। अब हमारा आता है सोप। सोप में हमारा कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा सोप में मिलेगा आपको। और ये सारी चीजें कैसी होती हैं, बेस होती हैं। फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एक एंटासिड का काम करता है, तो वो क्या होता है हमारा, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे हमारे बेस हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ये हो जाते हैं, जैसे कि जैसे अब कोई चीज एसिडिक है, जब एसिडिक होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करवाते हैं, बेस से रिएक्ट करवाते हैं, जिससे कि वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाए। जैसे कि अगर आंट यानी चींटी जब काटती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा उसमें जो है मतलब खुजली सी होने लगती है ना, इची टाइप होने लगती है। तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ उसमें बेस चीज को करवाते हैं। जैसे कि अगर मधुमक्खी आपको काटती है तो क्या होता है कि या तो हम उसको चाबी से कर देते हैं, पहले जमाने में चाबी से भी करते थे, कुछ पेट्रोल से भी उसको रब करते थे जिससे कि उसका डंक जो है निकल जाए। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारी कौन सी रिएक्शन बनती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है, जिसको हम न्यूट्रलाइज प्रोसेस जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है। तो कैलेमाइन सॉल्यूशन क्या करता है, बेस का काम करता है। और कैलेमाइन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जिंक कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो कैलेमाइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक जिंक कार्बोनेट। यानी अगर कोई चीज एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कैलेमाइन सॉल्यूशन। और उसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलेमाइन सॉल्यूशन में क्या होता है,
वो कैलेमाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, एक बेस होता है ये, जिसको हम जिंक कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ जाता है कि जैसे कि सॉइल होती है, तो सॉइल क्या होती है, एसिडिक और बेसिक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सॉइल की कंडीशन पर। ठीक है, तो अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है, यानी इस सॉइल इज टू एसिडिक या फिर सॉइल इज टू बेसिक, तो अगर टू एसिडिक है तो वो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाती हैं, और टू बेसिक होगी तो भी वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो उसको हम बेस से ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, बेस से जब ट्रीट करवाएंगे, बेस से ट्रीट करवाएंगे यानी हम क्विकलाइम कह देते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इन चीजों से हम क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं सॉइल को। यही हमारा बेसिक के साथ। तो यही है कि अगर एसिड और बेसिक को जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फ्रेंड्स, इसका लिंक में जो है इससे पहले इसका जो मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट का पहले करवाया था, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपको। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखना जरूर आप उस वीडियो को। एंड कम्युनिटी लिंक में जरूर आप उस क्वेश्चन का आंसर बताते रहना, देखना जरूर उसको भी आंसर उसका बताते रहना। तो ये छोटा सा क्लिप था, यहाँ पे कुछ 3-4 मिनट्स की ये वीडियो थी जो कि मैं लेके आई थी यहाँ पे। और एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड फिजिकल चेंज जो है, ये दोनों ही जो मैंने एक संग करवाया था उस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको उसको शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। उस क्वेश्चन का आंसर बताते रहना, देखना जरूर उसको भी आंसर उसका बताते रहना। तो ये छोटा सा क्लिप था, यहाँ पे कुछ 3-4 मिनट्स की ये वीडियो थी जो कि मैं लेके आई थी यहाँ पे। और एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड फिजिकल चेंज जो है, ये दोनों ही जो मैंने एक संग करवाया था उस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको उसको शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।